समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 7 और दूसरा समीकरण दिया गया है 2px प्लस py बराबर 28 माइनस qy में p व q का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो यहां पर देखें इसको समीकरण 1 बना दें। अभी इसको थोड़ा सा, चूंकि y का गुणांक q है तो इसको यहां पर लाएंगे हम, तो 2px प्लस py और माइनस qy इस साइड में आएगा तो प्लस qy बराबर 28 ये बचा। ठीक है, अब यहां से हम ले लें 2px प्लस, यहां पर क्या कॉमन है y, जब y कॉमन ले लेंगे तो हमें पास बचेगा p प्लस q बराबर 28। ये समीकरण 2 हो गया। देखिए x का जो गुणांक है वो a होता है, y का जो गुणांक है वो b होता है, जो अचर पद है वो c होता है। तो पहले समीकरण से a1 b1 और c1 मिल जाएगा, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 मिल जाएगा, ये है ना। तो अब इसको नोट करते हैं। तो a1 पहले समीकरण से लेंगे तो a1 2 हो जाएगा, b1 3 और c1 7। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2p है तो a2 बराबर 2p और y का गुणांक है p प्लस q तो b2 बराबर p प्लस q हो जाएगा और c2 ये कितना आ जाएगा 28। ठीक है, अब इसमें कह रहा है समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हाँ, समीकरण निकाय के का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए कोई मान ज्ञात करना है और उसमें कंडीशन दी है तो पहले कंडीशन लिखेंगे उसको। तो समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे? जबकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो a1 की वैल्यू है 2, a2 है 2p बराबर b1 3 है और b2 है p प्लस q इक्वल c1 7 है और c2 है 28। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के लिए पहला और तीसरा ले लेते हैं, दूसरा और तीसरा ले लेते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी जो जिसमें कोई चर ना हो, ठीक है, या कोई गुणांक ना हो, वही जो है पहले सॉल्व किया जाता है। जिसमें इसमें कोई p या q इस टाइप का कुछ नहीं है तो इसी को ले लेंगे। पहले से इसका संबंध करा देंगे, दूसरे से भी इसी का संबंध करा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पर लिख सकते हैं 2 एकम 2 1/p, इसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। 3 प्लस q ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो इसलिए लिख सकते हैं 1/p बराबर 1/4। अगर अंश समान है तो हर भी समान होता है। या ऐसा कर दें 4 एकम 4 बराबर p एकम p, तो 4 बराबर p या p बराबर 4 है ना। तो p बराबर कितना आ गया 4। अब हमने क्या बताया? दूसरा और तीसरा हल करो, इन दोनों को हल करो तथा
3/p प्लस क्यू इक्वल 1/4। तो 3/p की वैल्यू रख दो। p की वैल्यू है कितना 4, तो p के स्थान पर 4 रखो प्लस q इक्वल 1/4। ये आ गया। बज गुणा करो, 4 से 3 में गुणा कर दो तो 12 आ जाएगा, बराबर 4p प्लस 1 से 1 में गुणा करोगे तो 4p प्लस क्यू, सॉरी 4 प्लस क्यू से 1 में जब गुणा करोगे तो 4 प्लस क्यू ही आएगा। तो 12, 4 को इधर लाओ तो 4 हो जाएगा, इधर बचेगा क्यू। तो 12 में से 4 गए 8, तो क्यू बराबर कितना आ गया 8। दो आंसर हमसे पूछ रहा था, तो p बराबर 4 आया और q बराबर 8। ये दो आंसर हैं। ओके, ये नहीं आएगा। अगला, हाँ अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए cot a प्लस tan a इक्वल 2 cosec 2a। LHS लिख लें, LHS में है, काट को लिख सकते हैं, पहले LHS लिख दें, cot a प्लस tan a। काट बराबर होता है cos अपान साइन और tan बराबर साइन a अपान cos a, ये होता है। अब इसको हम बज गुणा करें तो cos और cos का गुणा करते हैं तो cos स्क्वायर a आ जाएगा। साइन और साइन का गुणा कर दें तो यहां पर क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर a बटे साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए। यहां पर हमको 2 लाना है, क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a होता है, जो सिलेबस में इस समय नहीं है हाई स्कूल में। तो इसके अंश और हर में 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 इंटू 1/2 साइन इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो 1 साइन किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर नहीं 2a है, कॉसेक 2a। ये हमारा RHS हो जाएगा। ये हमें सॉल्व करना था। ठीक, पान के प्लेटफार्म जो पानी की सतह से a मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, वह एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश देखता है। जलयान से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इधर देखो, ये पानी की सतह है, क्या है ये, पानी की सतह। कह रहा एक व्यक्ति एक जलयान के प्लेटफार्म जो पानी की सतह से a मीटर ऊंचा है। एक जलयान है यहां पर जो पानी की सतह से a मीटर ऊंचा है, a मीटर ऊंचे पानी की सतह से है। ठीक है, a मीटर। वह एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश। मान लीजिए यही कहीं पहाड़ी है, यहां पर है पहाड़ी। जब यहां से देखता है इसकी पहाड़ी की चोटी को, तो इसका उन्नयन कोण मिलता है उसको 60 अंश। ठीक, तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश। पहाड़ी तो एक शीर्षीय है, आधार ये है। इसके आधार का अवनमन कोण, यानी जब ऊपर से नीचे देखता है तो इसका अवनमन कोण कितना मिलता है, 30 अंश। तो ये अवनमन कोण भी इसके बराबर हो जाएगा। ये 30 अंश ये हो जाएगा।
तो हमसे दो चीजें पूछ रहा है, जलयान से पहाड़ी की दूरी, पहाड़ी ये है, जलयान ये है, इसके बीच की दूरी ये पूछ रहा है। दूसरा पहाड़ी की ऊंचाई, ये ऊंचाई पूछ रहा है यच। दो चीजें हमसे पूछ रहा है। यस, तो यहां पर लिखें P A B C और ये है D। यहां पर देखिए, यहां पर ये PC कितना है, A है, तो BD कितना होगा, ये भी A ही होगा ना। टोटल यहां से यहां तक कितना है H, H में से A निकाल दिया जाए तो ये बच जाएगा हमारे पास। ये टोटल कितना है H, H में से अगर A निकाल दें तो AD मिल जाएगा। तो AD कितना हो सकता है, AD हो सकता है H माइनस A मीटर। ठीक, अच्छी बात है भाई, ये मीटर है। ऐसा करते हैं, हम पहले A और X में संबंध स्थापित करते हैं। तो यहां पर लिखिए पहले, माना पहाड़ की दूरी BC बराबर X मीटर, पहाड़ की ऊंचाई AB बराबर H मीटर। ये दो चीजें हमें निकालनी है। पहले हम समकोण त्रिभुज APCB में संबंध स्थापित करें। समकोण त्रिभुज PCB में हमें ज्ञात करनी है X और ज्ञात भुजा है A। तो इसको चाहे लंब बटे आधार कर दें या आधार बटे लंब। एक चीज ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी, ये होती है। तो ऐसे निकालते हैं हम, PC बटे BC कर दें, PC बटे BC। तो थीटा के सामने की भुजा PC है तो ये लंब हो गया, ये आधार है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और थीटा कितना अंश लेंगे, 30 अंश। PC कितना है, A है, तो A लिख दें, और BC कितना है, X है, तो इसको कितना लिखेंगे, X। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। अब इसको हम पलट दें, तो पलट दें तो ये यहां पर आएगा x/a इक्वल √3/1। 1 लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं, तो x बराबर हो जाएगा √3 में जब a से गुणा कर दें तो √3a आ जाएगा। एक आंसर हमारा ये आ गया भाई, x बराबर √3a, यानी जलयान से पहाड़ी की दूरी 3√a मीटर है। इसको समीकरण 1 बना दें और अगले समकोण त्रिभुज में चले हम चलें समकोण त्रिभुज ADP में। समकोण त्रिभुज ADP में AD बटे PD कर दें। थीटा के सामने की भुजा है AD, तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। 90 अंश के सामने की भुजा, तो तीसरी भुजा, तो ये लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 अंश। AD का मान है H, AD ये है, AD का मान है H माइनस A, PD
पीडी क्या है, यक्स है ना, पीडी क्या है, यक्स है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यक्स, और tan 60 अंश का मान √3, ये हो जाएगा h माइनस ए बटे x है ना, x का मान यहां पर रख देंगे √3a, तो यहां पर लिखें कितना, √3a बराबर √3, ये मान x का मान कहां से रखे, समीकरण 1 से, तो ये मिल जाएगा हमें h माइनस ए इक्वल √3a से, √3 में √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो h इक्वल हो जाएगा 3a माइनस ए उस साइड में जाएगा तो प्लस ए इक्वल 4a आ जाएगा। यहाँ पे h क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई, और x क्या है, जहाज से पहाड़ी की दूरी, दोनों लिखना पड़ेगा। उत्तर में हम लिखेंगे जहाज से पहाड़ की दूरी बराबर √3a। सिर्फ इतना ही लिखने से काम नहीं बनेगा, इसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा। अगर ये मीटर में दिया है तो यहां पर मीटर भी लिखना आवश्यक है। और पहाड़ की ऊंचाई क्या है, h है, और h का मान कितना आया, 4a, तो हम लिख सकते हैं पहाड़ की ऊंचाई बराबर 4a मीटर, ये आंसर आ जाएगा दोनों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।